मैं दावत देता हूँ अबरार मोहम्मद अबरार दिल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज हम जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम की इस मुक़द्दस महफिल में 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे की खुशी और इसकी अहमियत को याद करने के लिए जमा हुए हैं। मेरे भाइयों, भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ और भारत एक गणराज्य रिपब्लिक बना। इस मुल्क की हुकूमत का इख्तियार अंग्रेजों के नहीं, भारत के लोगों के हाथ में आया। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी उस दिन की याद में रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये दिन सिर्फ झंडा लहराने का नहीं, ये दिन सिर्फ परेड देखने का नहीं, ये दिन हमें उन लाखों शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाता है जिनके खून से धरती तर हुई और जिनकी वजह से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। मेरे भाइयों, इस देश की आजादी के लिए हर बिरादरी ने हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर कुर्बानियां दी और मुसलमानों की कुर्बानियां भी इस इतिहास का रोशन बाब है। अशफाक उल्लाह खान हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद का एक चमकता हुआ सितारा, राम प्रसाद बिस्मिल के साथी, काकोरी लहर के हीरो, उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कहा, मेरी जान मुल्क पर कुर्बान। मेरे भाइयों, उन्होंने हमें सिखाया मजहब अलग हो सकता है लेकिन वतन की मोहब्बत सबको एक कर देती है। टीपू सुल्तान शेर मैसूर, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मेरे भाइयों, जो मुल्क हमें अमान, इज्जत और पहचान दे उसकी तरफ वफादारी निभाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। मेरे भाइयों, हम छोटे, हमारी बात छोटी, लेकिन संविधान बहुत बड़ा है। संविधान के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। यही आजादी भारत को महान बनाती है। जब संविधान मजबूत होगा तब हर नागरिक सुरक्षित होगा। हमारा जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम सिर्फ किताबें पढ़ाने की जगह नहीं, बल्कि अखलाक, मोहब्बत और वतन परस्ती सिखाने का मरकज है। मदरसे इंसान को अच्छा नागरिक बनाते हैं, मोहब्बत, अमन, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम देते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा निभाते हैं। 26 जनवरी हमें एकता का सबक देती है। जो संविधान हमें बराबरी, आजादी और इंसाफ दे, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, इसलिए ताकि मुल्क और उम्मत दोनों की बेहतर खिदमत कर सके। जो कौम पढ़ी लिखी होती है वही तरक्की करती है। मदरसे और स्कूल, ये दोनों हमारे रोशन भविष्य की बुनियाद हैं। मेरे भाइयों, शरीयत भी कहती है वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, इसे अमन, एकता और तरक्की से नवाजे और हमें ऐसा नेक इंसान बनाए जो मुल्क और उम्मत दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी, मेरे इल्म और मेरे अखलाक पर गहरा असर छोड़ा है। वह है मेरे उस्ताद। मेरे उस्ताद सिर्फ एक उस्ताद नहीं, बल्कि एक रहनुमा, एक मेहनती इंसान और एक सच्चे दिल वाले शख्स हैं। उनकी तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि वह हमें कुरान की रोशनी में अदब, अखलाक और इंसानियत भी सिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमने कोई मुश्किल मसला पूछा तो वह इतनी नरमी, मोहब्बत के साथ समझाते हैं कि मुश्किल चीज़ भी आसान लगने लगती है। मेरे उस्ताद की एक खूबसूरत बात यह है कि वह सिर्फ हमें पढ़ाते नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की भी फिक्र करते हैं। हमें
अच्छाई का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं, हर कदम पे हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। आज मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ, जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, उसमें मेरे उस्ताद की मेहनत, उनकी दुआ और उनकी रहनुमाई का बड़ा हिस्सा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक मेरे उस्ताद की उम्र, इज्जत और इल्म में बेपनाह बरकत दे, उन्हें हमेशा खुश, सेहतमंद और कामयाब रखे। आमीन।